जन काया पलट गए, मूरत हर गोविंद सवारी। मीरी पीरी के संकल्प से सिख दर्शन की चेतना को नए अध्यात्म दर्शन के साथ जोड़ने वाले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को इतिहास दल भंजन योद्धा कहकर प्रशंसित करता है। श्री अकाल तख्त की स्थापना करने वाले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिख संप्रदाय के 6वें गुरु थे। वे 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भाई गुरुदास जी जैसे महान व्यक्तित्व की देखरेख में हुई थी और साथ ही में गुरु जी को बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त रहा था। अध्यात्म और सियासत के टकराव के इस दौर में 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख संस्कृति के आचार संहिता में ऐसे परिवर्तन लाए जिनके कारण सिखी की जड़ें मजबूत से और मजबूत होती गई। अपने पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के आदर्श को उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य माना बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य प्रारंभ किए गए थे उन्हें भी सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए आजीवन अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई। तो आओ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी एक महान योद्धा थे। बदलते हुए हालातों के अनुसार उन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ग्रहण कर ली थी। मूलतः वे क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि सिख कौम शांति, भक्ति एवं धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने के लिए भी सशक्त बने। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने अध्यात्म एवं संघर्ष के प्रतीक मीरी एवं पीरी की तलवारों को ग्रहण किया। ये तलवारें उन्हें बाबा बुड्ढा जी ने पहनाई और यही से सिख इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जिससे अध्यात्म के साथ साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए हर सिख प्रेरित हो उठा। गुरु जी की इसी प्रेरणा से देश के विभिन्न भागों की संगत ने गुरु जी को भेंट स्वरूप शस्त्र एवं घोड़े देना प्रारंभ कर दिया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भव्य अकाल तख्त साहिब का भी निर्माण करवाया, जिस पर कवियों ने गुरु यश और वीर योद्धाओं की गाथाओं को गाना प्रारंभ कर दिया, जिससे लोगों के मन में राष्ट्र चेतना एवं मुगल सल्तनत के प्रति विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की इस बढ़ती सफलता से बौखलाए जहांगीर बादशाह ने गुरु हरगोबिंद साहिब को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। इस किले में मुगल सल्तनत के विरोधी और भी कई राजा कारावास भोग रहे थे। गुरु हरगोबिंद साहिब लगभग 3 वर्षों तक ग्वालियर के इस किले में बंदी रहे, लेकिन महान सूफी फकीर मियाँ मीर जी के माध्यम से जहांगीर गुरुजी की महानता और प्रतिभा को समझ गए। जहांगीर ने अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए केवल गुरुजी को आज़ाद ही नहीं किया, तो उन्होंने गुरुजी को ये अधिकार भी दिया कि वे किले में कैद उन 52 राजाओं को भी रिहा कर सकते हैं जो सालों से मुगलों की गिरफ्त में सजा काट रहे हैं। और इसीलिए सिख इतिहास में गुरुजी को बंदी छोड़दाता के नाम से भी जाना जाता है। अपने जीवन मूल्यों पर दृढ़ रहते हुए गुरुजी ने जहांगीर के पुत्र शाहजहां के साथ अपनी भव्य सेना के साथ 4 बार टक्कर ली। गुरुजी युद्ध के दौरान सदैव शांत, अभय एवं अडोल मुद्रा में दिखाई पड़ते थे, मानो उन्हें जय पराजय का कोई भय ही न हो और युद्ध के परिणाम जैसे पहले से ही पता हो। इसी आत्मविश्वास के बल पर गुरुजी ने मुगल सेना को कई बार कड़ी पराजय दी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने व्यक्तित्व
और कर्तृत्व से सिख संप्रदाय में एक ऐसी अदम्य लहर पैदा की जिसने आगे चलकर संगत में भक्ति और शक्ति की नई चेतना पैदा की। उनके द्वारा स्थापित अकाल तख्त साहिब सिख समाज के लिए ऐसी सर्वोच्च संस्था के रूप में उभरा जिसने भविष्य में सिख शक्ति को केंद्रित किया और उसे ऐतिहासिक पहचान प्रदान की। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी एक महान परोपकारी योद्धा थे। उनकी आभा और शक्ति का प्रभाव ऐसा था कि अल्प समय में ही गुरुमति दर्शन राष्ट्र के कोने कोने तक जा पहुंचा। 3 मार्च सन 1644 में गुरुजी कीरतपुर साहिब में ज्योति ज्योत समा गए। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की गौरव गाथा को भाई गुरुदास जी ने इन शब्दों में वर्णित किया है। अर्जन काया पलट गए, मूरत हरगोबिंद सवारी। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी। छठम पीर बैठा गुर पारी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।